आज AITD मतलब ऑटो इम्यून थायराइड डिसऑर्डर आपको जो है उसके लिए मैं मरम चिकित्सा आपको बता रहा हूँ। कंठ के भी गले के भी करने होते हैं, लेकिन गले में हम डायरेक्ट हाथ वाथ ऐसा कुछ नहीं, 18 मरम पॉइंट होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है थायराइड के लिए। लेकिन डायरेक्ट हम ऐसे दबा नहीं सकते। ठीक है, सही बात है। इसको इनडायरेक्ट करना होता है। तो इस इनडायरेक्ट कैसे करेंगे, जैसे हम पहले शंख बजाते थे, मुंह फुलाते थे, शंख होता क्या था कि गला उस टाइम पे ऐसे करने से ये फूल जाएगी ना। तो आपने 18 बार मुंह फुलाना है, जैसे हनुमान कह लो, जब मुंह में हवा भरने के लिए हम करते हैं, शंख बजाने के लिए पूरी प्रेशर डालते हैं शंख में, हम नीचे से हवा जितनी सेकंड रोक सके बस उतनी बार 18 बार ऐसे अपने करना है। करिए। अच्छा, पहले हवा, हाँ अंदर की हवा ही आएगी। रिलीज कर दीजिए, मतलब कुछ सेकंड जितनी देर तक रोक सकते हैं। अच्छा, जितनी होल्ड कर सकते उतना होल्ड कर सकते हैं। मुझे पेट अंदर जा रहा है, पेट भी होगा अंदर। ये सही है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये अंदर की ही वायु आती है। जिसे ऐसे फुलाते हैं तो गले की शिराएं भी जो है वो स्टिमुलेट होती है इनडायरेक्ट फॉर्म है। डायरेक्ट हाथ से करेंगे तो क्या है, कहीं ना कहीं गला नस दब जाएगी, बिल्कुल नुकसान हो जाएगा, गला दब जाएगा। ये इनडायरेक्ट फॉर्म करना हमें, मुंह फुला के एक तरह से जैसे शंख बजा रहे हैं उसमें पूरा प्रेशर डालते हैं। तो ऐसे ही आपने 18 बार शंख भी घर में बजाना शुरू करें तो बेस्ट है। बजाते हैं, इनको भी आता है, मेरे को भी आता है, सब बजाओ, उसमें ऐसे ही प्रेशर लगना है। क्योंकि 3 बार शंख सुबह बजाना, 3 एक और इम्पोर्टेंट इसके बाद ये तो आपने करना ही करना है 18 बार। ये 18 बार है। अब नवरात्र आ गई, हाँ। इसमें एक देवी माता हमारी भी ऐसे भी होते हैं हाँ। जो जीभ बाहर निकालती, क्या बोलते हैं उनको, काली माँ बोलते हैं, काली माँ। तो अब वो क्या करती हैं, हाँ ऐसे आपने ऐसे, हाँ 18 बार ऐसे भी करना है। अरे जी बाहर निकालनी, जी बाहर निकालिए, हाँ जोर लगाइए, जोर पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यही थायराइड ग्लैंड है। अच्छा, इसी को हमने ठीक करना है। इसीलिए क्या है जितना जोर लगा के बाहर जी हम निकाल सकते, इसी पे असर पड़ेगा। जो यहाँ पे स्वेलिंग होती है, एडीमिया होता है, वो कम होता है। अच्छा, किसी से गांठ बन जाती है ना, बन दिक्कत, किसी की गांठ होगी, वो क्या है, इस इनडायरेक्ट मरम चिकित्सा से वो ठीक होना शुरू हो जाती है। जो दवाई तो करती ही करती है। 18 बार रहेगी, 18 बार, 18 बार मुंह फुलाने वाली, शंख बजाने वाली, 18 बार है मतलब। और हाँ 15 से 18 बार, 15 से थक जाओ तो 15 भी चल जाएगा, लेकिन 18 से ज्यादा नहीं। पूरे दिन में 2 बार सुबह शाम, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये मरम पॉइंट पहले तो सीपर मरम, मणिबंध मरम आपके लिए। इसका ये भी है कि पहले यही करना है, ऐसा नहीं कुछ भी एक्सरसाइज जैसे पहले तो लेफ्ट से करना चाहिए हमेशा। अच्छा, लेफ्ट से करना चाहिए। हाँ। पहले लेफ्ट ये लेफ्ट से शुरू करो हमेशा। ठीक है, आपका लेफ्ट ये होगा ना मेरा। हाँ, आपका यहाँ से होगा ना। अच्छा, लेडी का लेफ्ट से होगा, लेडीज का लेफ्ट। और ये भी है कि पहले ये करो फिर ये करो, मणि वाला। पहले आपने सीपर कर लिया, हाँ सीपर कर, दूसरे हाथ का सीपर करो। हाँ, ये दोनों कंप्लीट करी, फिर मणिबंध किया, ओके, फिर दूसरे हाथ का मणिबंध करो, फिर ये वाली आ गई, फिर आप कर्पूर मरम किया लेफ्ट हैंड का, हाँ, फिर राइट हैंड का कर्पूर मरम करो, फिर अंश मरम करो लेफ्ट हैंड साइड का, फिर राइट हैंड साइड का अंश मरम करो, फिर गले के मरम, पहले फूंक मारने वाला, फिर जीभ निकालने वाला। ये मरम चिकित्सा आपने करनी है। हर चीज पहले लेफ्ट से शुरू करनी है, लेफ्ट से करनी है। कोई भी एक्सरसाइज है ना, भूल जाओ तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेकिन अगर लेफ्ट से ही हम शुरू कराते हैं तो उसका बेहतर परिणाम आता है, बढ़िया रहेगा। और इसमें कुछ आपको ट्रेनिंग दे दिया, ठीक है, ये रिकॉर्ड होने लग रहा है, ये आपको भेज दूंगा मैं। हाँ, याद है, कोई बाई चांस भूल भी जाते हैं उसको दोबारा से देख के आप उसको रिपीट करना सीख जाओगे, अपने आप करना है। 5 मिनट सारी लगनी है खुद करने में। अभी तो चलो हमें समझाने में भी हमें समय लग गया, लेकिन जब करोगे सिर्फ 5 मिनट का ही, 5 से 10 मिनट, 10 मिनट में कर लेंगे। लोग एक्यूपेंचर एक्यूप्रेशर वगैरह कराने के लिए दूसरे के क्लिनिक पे जाते हैं, फिर उसकी वेटिंग करते हैं। 5 मिनट में आप खुद करो, टाइम भी बचाओ, बिल्कुल। और अपने हाथ से जब आप स्टिमुलेट करते हैं तो समझ में भी आता है ना, बिल्कुल, कि सही है गलत है, समझ में आने लग जाता है। इसलिए तो ये पोजीशन आपको ही सही करवाई है। मैं सीधा अगर आपके हाथ कैसे करता आप कभी भी नहीं समझ पाते, कभी आगे करते कभी पीछे कर देते। तो हमारे आयुर्वेद में इसका बकायदा ये बताया, तरीका भी बताया गया, इस तरह से पकड़ना है। जहां उंगली पहुंच रही है दैट इज द पॉइंट, मिडिल वाली जहां पहुंच रही है वो ही पॉइंट है, उसी को स्टिमुलेट करना।
क्योंकि हर एक इंसान के, हर एक आदमी के हाथ पैरों की लंबाई उसकी अलग होती है। अगर मैं इसको इंची सेंटीमीटर में कहूँ वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके हाथ की जो लंबाई है आपके अकॉर्डिंग है और नस की पोजीशन वही है और वहीं पे जाएगी फिर वो। ठीक है, उसको मापने का तरीका बता दिया, मणिबंध हमने बता दिया, यहाँ अंगूठा रखा और कैच कर लिया। ठीक है, फिर घुमा दिया सीपर, यहाँ से यहाँ रख के बीच में पूरा खोल के, जहां जा रहा है इसको हड्डी सी महसूस होगी, यहाँ करना है। अंत का बता दिया, 90 डिग्री करना है, ये करना है, सेकंड उंगली से प्रेस करना शुरू करना है, पोजीशन अपने आप पहुंच जाएगी वहां। अगर हमने हाथ ऐसा कर दिया फिर गलत पोजीशन पहुंच जाएगी। 90 डिग्री 45 डिग्री, हाँ पूरा 90 होना चाहिए ना, ये वाला 90, हाँ ये 90 से 45 है गर्दन की साइड। ठीक है, ठीक है, ये महीना भर करें एक बार। हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू रखें हर रोज इसको। मतलब इसका जो फर्क है वो नजर कब तक आएगा मेरे को? हफ्ते में शुरू हो जाता है।